गांव के छोर पर घने पेड़ों के उस पार एक पुराना मंदिर है, गुप्तेश्वरी देवी का मंदिर। कभी यहां साल भर मेले लगते थे, दूर दूर से लोग दर्शन को आते थे। पर अब तो दिन में भी उधर जाने से लोग कतराते हैं। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़, उनकी जड़ें इतनी मोटी कि दीवारें भी दब गई हों। अंदर जाने का रास्ता पत्थरों और झाड़ियों से ऐसा ढका है कि मानो प्रकृति ने खुद उसे छिपा रखा हो। मंदिर की सीढ़ियां काई से हरी हो चुकी हैं और दरवाजों पर जंग लगे ताले बता रहे हैं कि यहां बरसों से किसी ने दस्तक नहीं दी। गांव के बड़े बुजुर्ग जब शाम को चौपाल पर बैठते हैं तो इस मंदिर की बातें छेड़ देते हैं। अरे भैया, वो मंदिर अब खाली नहीं रहा, रामदीन चाचा पीढ़ी का कश खींचते हुए कहते। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की, कभी रोने की, और कभी कभी तो मंदिर के ऊपर एक परछाई सी दिखती है, जैसे कोई नाच रहा हो। उनकी बात सुनकर कुछ युवा हंस देते हैं। चाचा, ये सब मन का वहम है। पुराना मंदिर है, हवा चलती होगी तो पेड़ हिलते होंगे और कोई जानवर घुस गया होगा अंदर। लेकिन चाचा अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अरे, तुम नहीं मानोगे, पर हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं देर रात जंगल से लौट रहा था और मैंने देखा मंदिर के अंदर से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैं तो वहीं गिर पड़ा डर के मारे। गांव की औरतें भी इस मंदिर से जुड़ी कहानियों पर यकीन करती हैं। वो बताती हैं कि अगर कोई गलती से भी उधर चला जाए तो उसका बुरा होता है। अरे, मोहन की बहू नहीं गई थी एक बार लकड़ी बीनने उधर? अगले ही दिन उसे तेज बुखार आ गया। कई दिनों तक ठीक नहीं हुई। वैद्य भी कह रहे थे कि कोई नजर लगी है। मंदिर के आसपास की हवा में भी एक अजीब सी उदासी और खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे वो मंदिर खुद कुछ कहना चाहता हो, पर उसकी आवाज सदियों के धूल मिट्टी में दब गई हो। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में देवी अब नहीं रहती। देवी तो रूठ गई हैं। उनकी दादी हमेशा कहती थी, कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी तभी देवी ने अपना वास छोड़ दिया। पर वो गलती क्या थी, ये कोई नहीं बताता। बस सब इतना जानते हैं कि वो मंदिर अब केवल एक पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जिससे डरना चाहिए। शहर से 4 लड़के आते हैं गांव घूमने। नवीन, राहुल, अमित और सुरेश। चारों पक्के दोस्त और शहर की रंगीनियों में पले बढ़े। उन्हें गांव की बातें, मंदिर की कहानियां सब ढकोसला लगती हैं। यार, ये सब अंधविश्वास है, नवीन ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कहा। बूढ़े लोगों की कहानी है ताकि बच्चे रात में बाहर ना निकलें। राहुल, जो थोड़ा शरारती था, बोला, क्यों ना आज रात वहीं पार्टी की जाए, देखते हैं कौन सी देवी प्रकट होती है। रात घिरने लगी। चारों लड़के शराब की बोतलें, चिप्स और संगीत का सामान लेकर मंदिर की तरफ बढ़ चले। जंगल का रास्ता अंधेरे में डरावना लग रहा था, पर उनके जोश के आगे डर कहीं नहीं टिक रहा था। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा, सच में वो तो एकदम वीरान था। अंदर जाले लगे थे और मूर्ति पर धूल की मोटी परत जमी थी। हाँ हाँ हाँ, ये है तुम्हारी देवी? अमित ने शराब का घूंट पीते हुए हंसकर कहा। ये तो पत्थर का टुकड़ा है। सुरेश ने मूर्ति पर लात मारते हुए कहा, इसे पूजा करते हैं ये लोग, हम तो इस पर ही नाचेंगे। उन्होंने मंदिर के अंदर ही संगीत बजाया, जोर जोर से हंसे और शराब पी। कुछ देर बाद नवीन ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इस बुढ़िया का चेहरा कैसा गुस्सा दिख रहा है, जैसे अभी हमें खा जाएगी। सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, नादानो, ये क्या कर रहे हो? चारों ने मुड़कर देखा। मंदिर के कोने से एक बूढ़ी साध्वी निकल कर आ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने गेरुए वस्त्र पहने थे और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की? साध्वी की आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। राहुल, जो नशे में धुत था, बोला, अरे ओ बुढ़िया, तू कौन है? चल यहां से, ये हमारी पार्टी है। साध्वी आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। जिसे तुम पत्थर समझ बैठे हो, वो अब जाग चुकी है। उसने अपनी उंगली मूर्ति की तरफ उठाई।
मूर्ति पर अचानक धूल थोड़ी सी हिलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। चारों लड़के एक पल को शांत हो गए, पर फिर नवीन ने हंसकर कहा, क्या बात है बुढ़िया, जादू दिखा रही है, चल निकल यहां से। साध्वी ने उनकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और क्रोध था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, इसका फल तुम्हें भुगतना होगा। और यह कहकर वह साध्वी पलटकर अंधेरे में कहीं गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लड़के फिर से हंसने लगे और उन्होंने अपनी पार्टी जारी रखी, पर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मूर्ति पर से हिली धूल, साध्वी की चेतावनी, क्या यह सब सच था या सिर्फ उनके शराब का असर? उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि मंदिर के अंदर देवी की आंखों में एक लाल चमक धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया। नवीन की लाश उसके कमरे में मिली। उसका कमरा बाहर से बंद था, पर अंदर का नजारा देखकर गांव वालों की रूह कांप गई। नवीन बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें घूर घूर कर बाहर खींच लिया हो। मुंह खून से लथपथ था और शरीर पर जलने के भयानक निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे श्राप से जलाया हो। उसकी टी शर्ट और पैंट पर भी कुछ जले हुए हिस्से थे और कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कुछ जलकर राख हो गया हो। राहुल, अमित और सुरेश, जो नवीन के साथ ही आए थे, इस घटना से सदमे में थे। उन्हें साध्वी की बात याद आ रही थी, जिसने मंदिर को अपवित्र किया उसे देवी नहीं बख्शेगी। राहुल कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? रात में तो सब ठीक था। अमित ने दीवार पर जलने के निशान देखे। ये कोई आम आग नहीं है, ये कुछ और है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच पुलिस को बुलाने की तैयारी करने लगे, पर रामदीन चाचा ने उन्हें रोका। सरपंच जी, पुलिस क्या करेगी? ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये देवी का प्रकोप है। लोग फुसफुसाने लगे। कुछ ने कहा कि नवीन ने मूर्ति पर लात मारी थी और यही उसका अंजाम था। सुरेश को साध्वी की चेतावनी याद आई, जिसने मंदिर को अपवित्र किया। उसने नवीन को मूर्ति पर लात मारने से रोका था, पर नवीन नहीं माना था। पोस्टमार्टम के लिए नवीन की लाश शहर ले जाई गई। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने ऐसे जलने के निशान पहले कभी नहीं देखे थे। यह किसी रसायन से जलाया गया है, डॉक्टर ने कहा, पर ऐसा रसायन जो अंदर से जला दे, मैंने कभी नहीं देखा। गांव में डर का साया फैल गया। जो कल तक मंदिर की बातों पर हंसते थे, आज वो डर के मारे घरों में दुबके बैठे थे। रात हुई और बचे हुए तीनों लड़के एक साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज उन्हें डरा रही थी। खिड़की से आती हवा की सरसराहट भी उन्हें किसी की आहट लगती थी। राहुल ने धीरे से कहा, यार, मुझे डर लग रहा है। क्या हम सच में मुसीबत में हैं? अमित ने जवाब नहीं दिया। वो बस नवीन की तरफ देख रहा था, जो अब एक डरावनी याद बन चुका था। सुरेश ने अचानक कहा, मुझे कुछ सुनाई दिया। तीनों चुप हो गए। बाहर से, बहुत दूर से एक अजीब सी चीख की आवाज आई। ऐसी चीख जैसे कोई दर्द में हो या किसी को तड़पाया जा रहा हो। वो आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी, जहां गुप्तेश्वरी देवी का मंदिर था। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्हें लग रहा था कि अगली बारी उनकी है। गांव के पंडित जी, जिन्हें सब पंडित जी कहकर बुलाते थे, गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे। नवीन की मौत के बाद लोग उनके पास गए ताकि इस रहस्य को सुलझा सकें। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरी सांस लेते रहे। फिर उन्होंने एक पुरानी पोथी निकाली, जिसमें देवी गुप्तेश्वरी की कथा लिखी थी। बहुत समय पहले की बात है। पंडित जी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, गुप्तेश्वरी देवी साक्षात शक्ति का रूप थीं। उनका मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि वो ऊर्जा का केंद्र था। उस समय यहां एक क्रूर राजा का राज था, जिसने अपनी शक्ति के नशे में देवी के मंदिर को अपवित्र करने की सोची। उसने अपने तांत्रिकों को भेजा, जो देवी की शक्ति को वश में करना चाहते थे। देवी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और उनकी आवाज में गंभीरता आ गई।
देवी ने राजा और उसके तांत्रिकों को भयानक श्राप दिया। राजा का पूरा वंश तबाह हो गया और तांत्रिक पत्थर बन गए। कुछ समय बाद जब लोगों ने देखा कि देवी इतनी शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने उनके नाम पर अंधविश्वास और लालच फैलाना शुरू कर दिया। वे देवी के नाम पर लोगों को डराते, उनसे पैसा ऐंठते और मंदिर को अपनी स्वार्थ सिद्धि का जरिया बना लेते। देवी ने देखा कि उनके ही भक्त उन्हें अपमानित कर रहे हैं। यह उनके लिए राजा और तांत्रिकों के अपमान से भी बड़ा था। उनका हृदय टूट गया। उन्होंने मानवों से मुंह मोड़ लिया, अपनी शक्ति समेट ली और अपने ही मंदिर में एक श्रापित आत्मा बन गई। तब से जो भी इस मंदिर का अपमान करता है या जो भी देवी की पवित्रता भंग करता है, उसे देवी का श्राप लगता है। पंडित जी ने पोथी बंद करते हुए कहा, नवीन ने मंदिर में जाकर वही किया जो बरसों पहले कुछ लोगों ने किया था। उसने देवी का अपमान किया, उनकी पवित्रता भंग की, और ये जो जलने के निशान हैं, ये देवी के क्रोध की अग्नि है। गांव वाले डर के मारे कांप उठे। राहुल, अमित और सुरेश एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें रात में साध्वी की कही हुई बात याद आई, जिसे तुम पत्थर समझ बैठे हो वो अब जाग चुकी है। अमित ने धीरे से पूछा, तो क्या हम सब भी? पंडित जी ने गहरी सांस ली। देवी का श्राप ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पर लगे, ये उन सब पर लगता है जिन्होंने अपमान किया हो या जिन्होंने उस अपमान में साथ दिया हो। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? सुरेश ने डरते हुए पूछा। क्या हमें भी ऐसे ही मरना होगा? पंडित जी ने कहा, देवी का क्रोध शांत हो सकता है, पर उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। देवी को क्रोध नहीं, आस्था चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर में जो कुछ हुआ उससे देवी और भी क्रोधित हो गई हैं, और अब यह श्राप सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे गांव पर फैल सकता है अगर इसे रोका नहीं गया। गांव में फुसफुसाहट तेज हो गई। हर कोई डर रहा था कि अगला कौन होगा। पंडित जी ने कहा कि उन्हें उपाय सोचना पड़ेगा, पर तब तक सभी को सावधान रहना होगा। देवी का क्रोध अब हर उस आत्मा को ढूंढ रहा है जिसने उनके मंदिर की पवित्रता को भंग किया हो। पंडित जी की बात सुनकर गांव में डर और दहशत का माहौल और बढ़ गया। नवीन की मौत के बाद से ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव के मुखिया का बेटा, जो हमेशा झूठ बोलता था और दूसरों को ठगता था, एक दिन अचानक गायब हो गया। अगले ही दिन गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ पर उसकी आत्मा डरावनी शक्ल में लटकती हुई मिली। उसकी आंखें नवीन जैसी निकली हुई थीं और उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। गांव वाले समझ गए यह देवी का श्राप था। जो भी झूठ बोलता, चोरी करता या किसी पवित्र चीज का अपमान करता, उसकी आत्मा डरावनी शक्ल में मंदिर के पीछे वाले पेड़ पर लटकती। एक दिन एक औरत ने अपने पड़ोसी का अनाज चुरा लिया था। रात में उसे भयानक सपने आए और सुबह होते ही उसकी लाश भी उसी पेड़ पर लटकती मिली। गांव में हाहाकार मच गया। कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था। हर किसी को लग रहा था कि देवी की आंखें उन पर हैं। राहुल, अमित और सुरेश की हालत तो और भी खराब थी। उन्हें हर पल महसूस होता था कि मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। वे एक कमरे में बंद रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और हर रात डर के मारे सोते नहीं थे। उन्हें मंदिर में की गई अपनी हरकतें याद आती थीं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। राहुल ने एक दिन अमित से कहा, यार अब क्या होगा, हम सब मारे जाएंगे। अमित की आंखों में आंसू थे। मुझे नवीन की याद आती है। हम सब ने गलती की थी। हम क्यों गए थे उस मंदिर में? गांव के लोग पंडित जी के पास इकट्ठा हुए। पंडित जी, कुछ कीजिए, देवी का क्रोध शांत कैसे होगा? एक किसान ने पूछा। हमारे बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते। हम खेत पर काम करने नहीं जा पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। पंडित जी भी परेशान थे। उन्होंने बहुत पूजा पाठ की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। देवी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। एक रात गांव के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो और फिर हंस रहा हो। राहुल, अमित और सुरेश ने अपनी खिड़की से देखा। मंदिर की तरफ से एक लाल रंग की रोशनी आसमान में फैल रही थी और उसके साथ ही पेड़ पर लटकती आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी।
हर नई आत्मा के साथ एक डरावनी चीख सुनाई देती थी। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि इस श्राप से कैसे बचा जाए। हर कोई डर के साये में जी रहा था। मंदिर के पास अब कोई नहीं फटकता था और उस बरगद के पेड़ को देखकर भी लोगों की रूह कांप जाती थी। देवी का श्राप गांव की आत्माओं पर भारी पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। क्या इस विनाश का कोई अंत था? क्या देवी के क्रोध को कभी शांत किया जा सकेगा? और क्या राहुल, अमित और सुरेश, जो इस सब की जड़ थे, कभी इस भयानक श्राप से बच पाएंगे? गांव में चारों तरफ डर का साया पसरा हुआ था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और बच्चों को खेलने की भी इजाजत नहीं थी। हर कोई यही सोच रहा था कि अगला शिकार कौन होगा। पंडित जी भी बहुत परेशान थे। उन्होंने दिन रात पूजा पाठ की, पर देवी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी एक दिन गांव में एक नई साध्वी आई। वह बहुत ही शांत और सौम्य दिखती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर शांति थी, जो इस गांव के डरे हुए माहौल में एकदम अलग थी। उसने पंडित जी से मिलकर कहा, पंडित जी, मैं जानती हूं आप किस मुसीबत में हैं। पंडित जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कौन हैं देवी, और आपको कैसे पता? साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देवी की सच्ची उपासक हूं। मैंने अपने गुरु से देवी गुप्तेश्वरी की कथा सुनी है और मुझे पता है कि उनका क्रोध क्यों है। उसने बताया, देवी को क्रोध नहीं, प्रेम और आस्था चाहिए। उनका श्राप केवल एक सच्चे प्रायश्चित और पूर्ण आहुति से टूट सकता है। उसने पंडित जी को बताया कि देवी ने क्रोध में अपना रास्ता मोड़ लिया था, पर वे हमेशा से प्रेम की प्रतीक रही हैं। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनके भक्त पीड़ित हों। उन्होंने बस यही चाहा कि लोग सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करें और उनके नाम पर कोई अधर्म न करें। साध्वी ने बताया, जिन्होंने मंदिर का अपमान किया है, उन्हें सच्चे मन से माफी मांगनी होगी, सिर्फ डर से नहीं बल्कि दिल से। उसने कहा कि सिर्फ पूजा पाठ करने से देवी का क्रोध शांत नहीं होगा, बल्कि उन्हें उन लोगों का प्रायश्चित चाहिए जिन्होंने उन्हें अपमानित किया है। जिसने सबसे ज्यादा अपमान किया है, उसे ही सबसे बड़ी आहुति देनी होगी। साध्वी ने कहा। राहुल, अमित और सुरेश, जो ये सब बातें सुन रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पता था कि उनमें से सबसे ज्यादा अपमान सुरेश ने किया था, जब उसने मूर्ति पर लात मारी थी। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मुझे अपनी जान देनी होगी? उसने डरते हुए पूछा। साध्वी ने सिर हिलाया। नहीं, अपनी जान नहीं देनी होगी। देवी को बलिदान नहीं, बल्कि अपने भक्तों का प्रेम चाहिए। उन्हें सच्चा प्रायश्चित चाहिए, जिसका अर्थ है अपनी गलती स्वीकार करना और फिर कभी ऐसा न करना। अगर कोई सच्ची श्रद्धा से अपनी गलती मानता है और देवी से क्षमा याचना करता है, तो देवी का हृदय पिघल सकता है। उसने कहा कि उस व्यक्ति को रात भर मंदिर में रहकर देवी का ध्यान करना होगा और अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालकर सच्चे मन से प्रायश्चित करना होगा। पंडित जी को लगा कि यह ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने गांव वालों को साध्वी की बात बताई। सभी ने सहमति जताई, पर सुरेश अभी भी डरा हुआ था। राहुल और अमित ने उसे समझाया, सुरेश, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सब मारे जाएंगे। सुरेश ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। गांव की उम्मीदें अब उसी पर टिकी थीं। रात घिरने लगी थी। सुरेश ने एक गहरी सांस ली और मंदिर की तरफ चल पड़ा। उसके साथ राहुल और अमित भी थे, पर वे बाहर ही रुक गए। मंदिर के अंदर घुसते ही सुरेश को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी राख और फूलों की मिली जुली खुशबू हो। मूर्ति पर अब भी धूल जमी थी, पर सुरेश को लगा कि देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक है। उसने अपने मन से सारे डर और आशंकाएं निकाल दी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बैठकर आंखें बंद कर ली और सच्चे मन से देवी का ध्यान करने लगा। उसने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब उसकी दादी उसे देवी की कहानियां सुनाया करती थीं। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी देवी का अपमान नहीं सोचा था, पर शहर की चमक दमक में आकर वह सब भूल गया था। रात भर सुरेश वहीं बैठा रहा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की, बस सच्चे मन से अपनी गलती को स्वीकार किया और देवी से क्षमा याचना की।
उसके मन से सारा अहंकार और अज्ञान दूर हो चुका था। वह बस एक छोटे बच्चे की तरह अपनी मां से माफी मांग रहा था। बीच बीच में उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या कोई रो रहा हो, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह जानता था कि यह सब उसके डर का परिणाम है और उसे अपने मन को शांत रखना होगा। भोर होने लगी। सूरज की पहली किरण मंदिर के छोटे से रोशनदान से अंदर आई और सीधे देवी की मूर्ति पर पड़ी। सुरेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा मूर्ति पर जमी धूल धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसके नीचे देवी की मूर्ति चमक रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि देवी की मूर्ति पर हल्की मुस्कान दिखाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सुरेश को माफ कर दिया हो। जैसे ही उसने ये देखा, मंदिर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। देवी की छाया मंदिर से निकलकर आकाश में विलीन हो गई। वो लाल रोशनी जो अब तक मंदिर के ऊपर दिखती थी, धीरे धीरे सफेद हो गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। बाहर खड़े राहुल और अमित ने यह सब देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। बरगद के पेड़ पर लटकी हुई आत्माएं भी गायब हो गईं, जैसे कभी थीं ही नहीं। गांव पर छाया डर का साया हट गया था। सुरेश बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राहुल और अमित ने उसे गले लगा लिया। तूने कर दिखाया सुरेश, तूने हमें बचा लिया। गांव वाले भी मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर फिर से वैसा ही लग रहा था जैसा कभी हुआ करता था। देवी का क्रोध शांत हो गया था।